नमस्कार। ऑल मैथ्स किस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समीकरण को हल करने की विलोपन विधि के बारे में जानेंगे। देखिए, हमें जब भी कोई समीकरण देता है, दो समीकरण दिया रहता है, वहां से x का मान निकालना रहता है, तब हम इस विधि का उपयोग करेंगे। एक विधि और है, वह है प्रतिस्थापन विधि। मैं स्टूडेंट्स को वो कभी भी नहीं बोलता कि आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए करके। हाँ, वो अलग बात है, अगर पेपर में बोला गया है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तब आप उस विधि को लगाइए। लेकिन अगर सीधे समीकरण को हल करने बोला है, यानी कि x और y का मान ज्ञात करने बोला है, तब आप लोग विलोपन को ही लगाइए। विलोपन विधि एकदम आसान विधि है, इसको करेंगे। यहां से हम 2 से 3 सेकंड में ही x का और y का मान पता कर लेंगे, उससे भी कम समय लगेगा। देखिए, अब अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। नहीं मान रहे हो, चलेगा। देखिए, हम क्या कर देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x और x क्या होगा, 2x, x और x 2x, और y में माइनस वाई जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस वाई, और माइनस वाई तो कट जाएगा, कट जाएगा। अब इधर क्या बचा, 4 और 2, 4 और 2 तो हमारा 6 होता है। क्या 6? ठीक। अब देखिए, 2x बराबर हमें 6 मिला। अपने को तो x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो इधर 6 है, 6 लिखो ना। इधर 2 का गुणा है, पक्षांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये लीजिए, x का मान कितना निकल गया, 3। x का मान आ गया मेरा 3। एकदम सिंपल है, यस, एकदम सिंपल। चलिए, अब हम x के मान को क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे। या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, एकदम सिंपल बात है, दोनों में से कोई भी में रखो। चलो, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रखने पर, मान रखने पर हमारा समीकरण 1 दिख रहा है अपने को, x प्लस वाई बराबर में 4, इतना दिया है। x का मान हमें पता है 3 है, 3 रख दिए, प्लस y बराबर में अपने को दिया हुआ है 4 भाई। अगर मैं y का मान निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, इधर प्लस 4 है, मैं लिखूंगा प्लस 4, इधर प्लस 3 है, अगर मैं उस तरफ लेकर जाता हूं तो ये माइनस 3 बन जाएगा। तो क्या बना, y बराबर में 1। y बराबर कितना आया, 1, और x बराबर कितना मिला मुझे, 4। यहां रखकर देखिए, क्या चेक करते हैं सही है कि नहीं। हमने जो मान निकाला है वास्तव में वह सही आया है, यहां हम ऐसे ही निकाल दिए। देखो, x प्लस वाई बराबर 4 दिए, x का मान हमें कितना निकला है, 4 निकला है। y का मान 1 निकला है। x का मान कितना निकला है, 4, और y का मान 1, सॉरी x का मान तो 3 निकला है। क्या, गलत गलत गलत, यहाँ देखिए x का मान 3 आया है, ये 3 है, x का मान 3 है और y का मान 1, तो हमें 4 ही तो मिलेगा, और यही समीकरण तो दिया हुआ है। ठीक, यह था, एकदम सरल विधि है। देखा कितना आसानी से निकल गया। चलिए, इस पर हम सेकंड क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करते हैं। आइए जरा उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, आता है कि नहीं आता। क्या करेंगे, दोनों समीकरण को फिर से जोड़ देंगे। x x बना मेरा 2x, y में से मैं y को घटा दूंगा, 0 आ जाएगा, खत्म। 6 और 3 को जोड़ूंगा, 6 और 2 को जोड़ूंगा, मेरा 8 होगा। देखो, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, तो प्लस वाई में से माइनस वाई तो कट जाएगा। क्या, वाई में वाई घटाएंगे तो 0 होगा। जैसे 4 में 4 घटाओगे क्या आएगा, 0। वैसे ही मैं वाई में वाई घटाऊं तो 0, बात तो एक ही है, 0 आना चाहिए। ठीक, तो 2x बराबर मुझे क्या मिला, 8। अब मुझे तो x चाहिए, x लिखा, इधर मुझे दिया गया है 8, इधर 2 गुणा में है x के साथ, मैं पक्षांतर कर देता हूँ, भाग बना देता हूँ, कुछ नहीं होगा, x कट जाएगा, 2 चौक 8। कितना आया मेरा x का मान, 4। ये लीजिए, x का मान आ गया 4। यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, x के मान को, x के मान को कहां पुट करेंगे बताएंगे आप, समीकरण 1 में या 2 में। चलिए, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रखें, x प्लस वाई बराबर 6, मेरा समीकरण 1 है। ठीक,
मैं x की जगह पर क्या पुट करूंगा, 4, क्या पुट करूंगा 4, प्लस में मुझे y दिया है, y लिखा, बराबर में 6 है, 6 लिखा, मुझे तो y का मान चाहिए, y लिखा, इधर क्या है 6, इस +4 को मैं पक्षांतर कर दूंगा, मेरा -4 हो जाएगा। अब अगर मैं 6 में से 4 घटाना चाहूं तो मेरा आंसर तो 2 आएगा क्या, एकदम सिंपल सा, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर। चलिए, ये था हमारा विलोपन विधि, एकदम शॉर्ट तरीके से बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा हम लोग इसका एडवांस क्वेश्चन करते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसका लेंदी की तरफ चलते हैं। ठीक, ये एकदम बेसिक वाला सवाल था, यहाँ पर एकदम आसानी से x और y का मान निकाल सकते हो। ठीक, अगर जब भी ऐसे दिखे, हाँ लेकिन एक चीज याद रखिए, ये विधि हम कब लगाएंगे, जब कोई एक वैल्यू बराबर दिया हो, x प्लस वाई है, ये प्लस वाई और माइनस वाई ऐसे कट रहा है, तब लगाएंगे। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन प्रयास करते हैं। जरा अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए इस बार हमें क्या बोला है, 2x प्लस वाई बराबर 6 है, 3x माइनस वाई बराबर 4 है। अभी भी हम उसी का उपयोग करेंगे, क्यों, देखिए y के सामने में हमारा क्या है, प्लस, मतलब y के सामने में प्लस या y के सामने में माइनस, लेकिन y के साथ और कोई वैल्यू तो नहीं दी है, तो क्या कर सकते हैं, y से y कट जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 3 और 2 हमारा कितना होगा भाई, 5x, 3 और 2 कितना होगा 5x, 6 और 4 अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा कितना होगा 10 होगा, 5x बराबर मुझे मिल गया 10, तो x का मान क्या आएगा, इधर दिया है 10, 5 इंटू में इधर भेजूंगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, सिंपल है। अब समीकरण 1 में पुट करेंगे x का मान, समीकरण 1 में क्या करूंगा, x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर रखते हैं। चलिए देखिए, 2x प्लस वाई बराबर मुझे 6 दिया है, 2 का मैं लिखा 2, x की जगह पर मुझे रखना है 2, प्लस में मुझे पहले से दिया हुआ है y, बराबर में अपने को दिया है 6, 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस में y बराबर में आ गया 6, मुझे तो चाहिए y, तो मैं y को रखा, इधर अपने को दिया 6, तो +4 को हटाओ ना, -4 में लाओ, तो बराबर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये लो सिंपल, x का मान अपने को मिला 2, y का मान भी मिला 2, समझ में आया कि नहीं आया, आया, एकदम क्लियर है, क्लियर। चलिए थोड़ा सा और एडवांस की ओर जाते हैं, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। आज पूरा क्लास शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, एक एक लाइन क्लियर होगा। ठीक, चलिए अब जरा हम ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू कटने वाला नहीं है, जैसे हम अभी तक काट देते थे, y में से y को काटते थे, x में से x को काटते, ऐसा तो कोई भी कंडीशन नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 और 3 को जोड़े 5 आ जाएगा, 3 और 2 को जोड़े 5 आ जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बच जाएगा, जैसे जोड़ रहे हैं मान के चलो 3 2 5 होगा, तो 3 और 3 में 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो x और y नहीं निकल पाएगा। तब काटना है जब या तो x कटे या हमारा y वैल्यू कटे, या तो x कटना चाहिए या y कटना चाहिए, बचना चाहिए सिर्फ एक, अब तो नहीं बच रहा है, क्या करें, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखो ध्यान से करना क्या है, हम कोई भी एक को बराबर बनाएंगे, क्या करेंगे, बराबर बनाएंगे। देखना मैं बोल क्या रहा हूं, मुझे दिया है 2x प्लस 3y बराबर में 4, फिर उसके बाद दी है 3x माइनस 2y बराबर में 2, इतना वैल्यू दिया हुआ है, एकदम समझते हैं। देखिए हम करेंगे क्या, ऊपर का नीचे गुणा में, ऊपर का नीचे में और नीचे का ऊपर में गुणा करेंगे। बोलने का मतलब देखो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, ठीक, हम इसको बराबर कर देंगे। अगर सपोज करो यहाँ 3y रहता तो 3y में से 3y कट जाता, 0 आता, 0 आता तो बन जाता, तो हमें इसको बराबर करना है, ये 3 है तो ये भी 3 रहे, या ये 2 है तो ये भी 2 रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे इसका, और इसमें 3 का गुणा कर देंगे,
यानी कि ऊपर में नीचे का और नीचे में ऊपर का गुणा कर दो। समझ में है? ऊपर में नीचे का और नीचे में ऊपर का। ये ऊपर है तो नीचे का गुणा किए, ये नीचे है तो ऊपर का गुणा किए। सिंपल बात, बस कुछ नहीं करना था। हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 2 चौक 8 बन गया। यहां अगर करें तो 3 तिया 9x होगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिए। 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। यहां तक आ गया, एकदम सिंपल बात आ गया। अब मिल गया, देख लो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। 6y कट गया क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। अब 9 और 4 को मैं जोड़ूंगा, 9 4 13x होगा। 8 और 6 को जोड़ूं, 8 6 14 होगा। तो फाइनली मुझे x का मान क्या मिलेगा? 14 के बटे में 13। x का मान क्या आया? 14 बटे 13। अब मेरे ख्याल से इसका मान आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण में रख लोगे। ठीक, तो एक आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, मुझे इसका y का मान निकालकर आप लोग दिखाएंगे, वो भी कमेंट सेक्शन पर आंसर बताएंगे। समझ में आ गया? चलिए लास्ट फाइनल क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। ठीक, चलिए लास्ट फाइनल क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए अब क्या करें, अब तो दोनों प्लस में हो गया, प्लस में हो गया तो हमें घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड आया। यहां पर मैं अब देखो माइनस तो किसी में दिया नहीं है, माइनस किसी में नहीं दिए है, तो क्या करें? घटाएंगे। अब अभी तक जोड़ रहे थे, अब घटाएंगे। देखिए नीचे में 4 है, ऊपर में 3 है, तो माइनस दिया था इसलिए हम इसको बराबर किए थे। चाहो तो x को बराबर करो या y को बराबर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x को ही बराबर कर दो। ऊपर में 3 है, नीचे में 4 है। देखो ऊपर में क्या है? 3 और नीचे में 4, ऊपर नीचे कर दो। 3 और 4 का हम क्या कर देंगे? 4 और 3 कर देंगे। 4 नीचे में है तो 4 का ऊपर में गुणा किए, 3 ऊपर में है तो 3 का गुणा नीचे में किए, खत्म। चलिए करके देखिए। 4 तिया मेरा हो जाएगा 12x, ये 4 चौक हो जाएगा 16y, 6 चौक हो जाएगा मेरा 24, 6 चौक 24। ओके, 3 चौक 12x, 3 दूनी 6y, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे कितना आया? 24। यहां तक सबको समझ में आया? यस आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अभी तक हम लोग जोड़ रहे थे, इस बार अगर मैं जोड़ दूं क्या होगा? 24x बन जाएगा, 16 और 6 22y बनेगा। तो कहां से बना? नहीं बन पाएगा जोड़ेंगे तो घटाना पड़ेगा। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, सामने में प्लस है तो इस प्लस का अपने को माइनस करना पड़ेगा ना, इस प्लस का भी माइनस करना पड़ेगा, इस प्लस का भी माइनस करना पड़ेगा, चिन्ह बदल जाता है घटाने में। 12 में 12 घटाओगे तो 0, 16 में अगर 6 घटाएंगे क्या बचेगा? 10। y बड़ी संख्या तो मेरा 16 है, 16 के सामने प्लस है तो मैं प्लस को ही रखूंगा ना, माइनस को क्यों लूंगा? 24 में 24 घटाऊंगा मेरा 0 मिलेगा। तो y का मान फाइनली मुझे क्या मिलेगा? 0/10 यानी कि 0। समझ में आ गया? तो y इज इक्वल टू अपने को कितना मिला भाई? 0। y इज इक्वल टू 0। यहां तक मेरे को ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। y का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। देखिए ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर में 6। ये हो गया मेरा 3x, ये हो गया 4, y की जगह तो मैं रखूंगा 0, बराबर में है मेरे पास 6। ठीक आ गया। तो ये हो गया मेरा 3x प्लस 4 शून्यम 0 बराबर में 6। तो 3x बराबर मुझे क्या मिल गया? 6। मुझे 3x का मान थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो x चाहिए, तो x रखिए। इधर 6 है, इधर 3 गुणा में है, पक्षांतर कर दूंगा तो भाग में बन जाएगा। तो x बराबर मेरा 3 दूनी 6 बन जाएगा, 3 दूनी 6। ये लीजिए। ठीक, तो ये था हमारा पूरा का पूरा विलोपन विधि। एकदम इजी मेथड है, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ आप लोग इसी मेथड से बनाइए, एकदम सिंपल है। 2 को बराबर कर दीजिए, उसके बाद बन जाता है। प्रतिस्थापन से थोड़ा सा कठिन जाता है, लेकिन फिर भी मैं प्रतिस्थापन का आप लोगों को जरूर कराऊंगा। ये विलोपन विधि
आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। आई होप सबको एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर अभी भी बच जाता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, कमेंट कर देना, हम अगली क्लास में उसको और सुलझा देंगे। ठीक, तो आज की वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, साथ में जो बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेज दीजिए। मिलेंगे हम लोग कल दूसरे टॉपिक के साथ किसी दूसरे क्लास में।